के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। कृषि प्रसंस्करण इकाइयों पर आरक्षित दर की 2.5% लीज राशि। ये बड़ी खबर आपके सामने है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि प्रसंस्करण इकाइयों पर आरक्षित दर की 2.5% लीज राशि। वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज पर 100% छूट। कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत छूट दी गई है और कृषि जिन्सों के लिए बनाए जाने वाले गोदाम, कोल्ड स्टोरेज के लिए लीज रेंट में 100% की छूट दी गई है। इसके अलावा भवन मानचित्र शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और साथ ही कृषि प्रसंस्करण इकाइयों पर आरक्षित दर की 2.5% लीज राशि और वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज पर 100% छूट दी गई है। जो डिटेल्स है वो आपके सामने है। कृषि जिन्सों के लिए बनाए जाने वाले गोदाम, कोल्ड स्टोरेज के लिए लीज रेंट में 100% की छूट दी गई है और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, ये बड़ी खबर है, वित्त विभाग ने प्रस्ताव जो जारी किया था उस पर मुहर लगा दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बिल्कुल, देखिए दीपक, 3 अहम फैसले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। पहला फैसला है कि जो कृषि प्रसंस्करण इकाइयां है उन पे जो आरक्षित दर की जो 2.5% लीज राशि है उसका फैसला किया है। साथ में जो वेयर हाउस और जो कोल्ड स्टोरेज है उस पर 100% की छूट दी है। दूसरा अहम फैसला ये किया है कि सरकार की जो अहम योजना है उनको प्राथमिकता से संचालन के लिए 4 राज्य स्तरीय कमेटियों का भी गठन किया गया है। और तीसरा अहम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है कि अलवर के टपोकड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। भिवाड़ी में जो कॉलेज पहले प्रस्तावित था उसको अब टपोकड़ा में खोला जाएगा। जहां तक वित्त विभाग के प्रस्ताव की बात है, जो कृषि प्रसंस्करण और जो कृषि व्यवसाय और जो कृषि निर्यात प्रोत्साहन राशि है उसके तहत जो शहरी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयां है उन पर आरक्षित दर की 2.5% लीज राशि निर्धारण की गई तथा जो कृषि जिन्सों के लिए जो वेयर हाउस है और इसके अलावा गोदाम है, कोल्ड स्टोरेज है, उनकी स्थापना पे जो कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिए जो प्रीमियम है उसमें 100% छूट देने को मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा हम बात करें कि जो एकीकृत भवन विनिमय 2017 के जो नियम 7.1 है उसमें भी जो भवन मानचित्र शुल्क है उसमें 100% की छूट दी गई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसको भी एक बड़ी राह उनके लिए खोली है। और दूसरा अहम फैसला से मैंने कहा कि जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं को जो प्राथमिकता से उनका निर्धारण करे, उनको लागू करे, इसके लिए राज्य स्तरीय जो कमेटियां हैं उनका गठन किया गया है। ये जो कमेटियां है इसमें एक तो कृषि और जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़ी हुई है, दूसरा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है उससे जुड़ी हुई है, तीसरा शिक्षा प्रशिक्षण और रोजगार सेवा है उनसे जुड़ी हुई है और चौथी कमेटी की बात करें तो सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता विभाग है उससे जुड़ी जो योजना है उनके लिए जो 4 जो राज्य स्तरीय कमेटियां हैं उनका गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने जो 2020-21 का जो बजट था, बजट घोषणाएं थी, उनमें इनका जो घोषणा की थी और उसी की क्रियान्विति के तहत इन कमेटियों का गठन किया गया है। और इनका जो मुख्य काम वो ये रहेगा कि जो समितियां है जो विभिन्न विभागों के द्वारा जो समान उद्देश्य की या जो लाभान्वित वर्ग के लिए जो संचालित अलग अलग योजना है उनको एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत यानी एक ही छाते के नीचे लाने पे काम होगा, जिससे कि सही तरीके से जो योजना है उनका क्रियान्वयन हो। पर मुहर मुख्यमंत्री ने लगा दी है, लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर कब तक ग्राउंड पर, जमीन पर किसानों को जो लगातार राहत की उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, कब उन तक ये नीतियां पहुंचेंगी और कब इसका संचालन जमीनी स्तर पर होगा और कैसे होगा? चलिए, आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार ये बड़ा फैसला सरकार का और मुहर भी जो वित्त विभाग की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था उसी पर लगा दी है।